अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज आप सभी के लिए नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे ही हिंदुस्तान से एक ऐसे सहाबी जो कि पहले ऐसे सहाबी थे जिन्होंने प्यारे आका की मदद की और फिर ऐसे वक्त में प्यारे आका ने उनकी मदद की। ऐसा कौन सा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया था, वो वाक़या मैं आप सभी को आज की वीडियो के अंदर सुनाऊंगा। लेकिन वही वाक़या का आगाज़ करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने का मौका मिल सके। दोस्तों, आपको बता दूं, हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसे सहाबी हुए हैं जिनका नाम हजरत रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु है। लेकिन आप सहाबी कैसे बने, इसके पीछे एक बड़ा ही अजीब गरीब वाक़या है। यकीनन अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा इस वाक़े के अंदर देखने को मिला जिसने दिलों को झंझोर कर रख दिया है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो तिजारती थे। ऐसे में अक्सर वो तिजारत के घर से सऊदी अरब पहुंचा करते थे। दोस्तों, प्यारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो बचपन का आलम था। ऐसे में एक दिन का जिक्र है कि एक मासूम सा बच्चा जो था, जो कि बड़ा ही निहायत खूबसूरत था और इतना खूबसूरत कि ज़मीन और आसमान में उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बच्चा जो था वो एक गड्ढे के पास खड़ा हुआ था, एक खाई के पास खड़ा हुआ था और ऐसे वक्त में वो चाहता था कि मैं इस खाई को पार कर जाऊं। लेकिन दोस्तों, बहुत कोशिशों के बाद भी वो खाई को पार नहीं कर पा रहा था। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वहीं पर से रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। जब आपने उस खूबसूरत से बच्चे को देखा, जब आपने उस मासूम से बच्चे को देखा तो आपका दिल भर आया और ऐसे में आपने उस बच्चे की मदद करने की सोची कि ये बच्चा जो है वो बड़ा ही मासूम है और ये बच्चा जो है इस गड्ढे को पार नहीं कर पा रहा। ऐसे में ज़रूर मुझे इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। और फिर आपने उस बच्चे को गोद में उठाया और गोद में उठाकर वो जो खाई थी, वो जो गड्ढा था, उसे पार करवा दिया। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में उस मासूम से बच्चे ने, उस खूबसूरत से बच्चे ने, जिसकी ज़मीन और आसमान में कोई भी मिसाल नहीं मिलती, उसके लबों पर यह बात बेसख्ता आई, जज़ाकल्लाहु ताला। दोस्तों, ये अल्फाज इतने ज़्यादा खूबसूरत तरीके से निकले थे उस बच्चे की ज़ुबान से कि वो जो रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, उनके दिलों के अंदर एक अजीब सी रोशनी पैदा हो गई और अजब सा सुकून उनको मिला। उनके कानों को एक अजीब सा एहसास होने लगा। सारी ज़िंदगी उनके कानों में ये अल्फाज गूंजते रहे और दिल में हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं उस बच्चे से ज़रूर मुलाकात करूँगा। दोस्तों, वक्त गुजरता रहा, वो जो बच्चा था वो धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। वहीं दूसरी जानिब आपको बता दूं, नबियों के इमाम कुल मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना एक मौजज़ा जाहिर किया। यानी अरब के लोगों ने जिस वक्त आपको चांद के 2 टुकड़े करने को कहा था, ऐसे वक्त में आपने अपने एक इशारे पर ही चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे और ये जो चीज़ थी वो सारी दुनिया के लोगों ने देखी थी। वहीं दोस्तों, हिंदुस्तान के जो रतन बाबा थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अपनी खुली आंखों से देखा था। कहीं ना कहीं आप समझ गए थे कि इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ताकत है, वरना ये चीज़ होना कोई आम बात नहीं। और इसी चीज़ की जानकारी के लिए आप इंतज़ार करने लगे कि आखिरकार ये किसकी वजह से हुआ है। जब कुछ तिजारती जो थे वो सऊदी अरब से हिंदुस्तान लौटे तो ऐसे वक्त में उन्होंने बताया कि अरब के अंदर एक नबी हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए हैं और कई लोग उनके ऊपर ईमान ला चुके हैं। ये उनका ही मौजज़ा है। जिस वक्त रतन बाबा ने इस चीज़ को सुना तो आपका दिल मचल गया और आपकी भी ये ख्वाहिश होने लगी कि क्यों ना मैं भी जाकर उनके दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। ऐसे में दोस्तों, आप फ़ौरन ही हिंदुस्तान से रवाना हुए और जिस वक्त आप सऊदी अरब यानी मक्का मदीना पहुंचे तो ऐसे वक्त में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, प्यारे आका से अभी आपने कुछ कहा भी नहीं था कि तभी अचानक प्यारे आका फरमाने लगे कि तुम हिंद से आए हो ना। ऐसे वक्त में रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि भला ये कैसे मुमकिन है। ऐसे वक्त में उन्होंने ये बात कही कि आपको ये बात कैसे मालूम। ऐसे में प्यारे आका ने फरमाया, इन तमाम चीज़ों का इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है और मुझे मालूम है कि तुम यहाँ पर कलमा पढ़ने के लिए आए हो। शायद तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरीके से याद है कि तुम कौन हो। तुम रतन बाबा हो और तुम वही शख्स हो जिसने बचपन के आलम में मुझे खाई पार कराई थी, एक गड्ढा पार कराया था। दोस्तों, ये सुनते ही वो जो रतन बाबा थे उनके तो रोंगटे खड़े हो गए और वो ज़ोर ज़ोर से मचलने लगे
क्योंकि जिस वक्त रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने प्यारे आका को देखा था वो कहीं ना कहीं दोबारा से मचल उठे और दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि इतना हसीन और जमील कैसे कोई हो सकता है, यकीनन ये कोई छोटी ज़ात नहीं हो सकती। और जब ये बात सुनी कि ये कोई और नहीं ये वही बच्चा है, तो ऐसे वक्त में रतन बाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मचलने लगे और उनके दिल में अब और ख्वाहिश होने लगी कि वो उनके बारे में जाने। ऐसे वक्त में प्यारे आका ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने नबूवत का शर्फ अता किया है, मैं एक नबी हूँ और इसीलिए बचपन में जिस तरह से आपने मुझे एक गड्ढे को पार कराया था इसी तरीके से मैं भी आपको आज कलमा पढ़ा के जहन्नम पार कराना चाहता हूँ। दोस्तों फ़ौरन ही आपने रतन बाबा को कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सहाबी रसूल जो थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यारे आका की खिदमत की और ये वाहिद एक सहाबी रसूल थे जो कि हिंदुस्तान से प्यारे आका से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे और फिर प्यारे आका से मुलाकात करने के बाद वापस घर की तरफ लौटे, लेकिन आपका विसाल रास्ते ही में हो गया, यानी आप हिंद शरीफ नहीं पहुँच पाए। तो दोस्तों इस तरीके से रिवायतें मिलती है। आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप सभी से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ।